हेलो, सारी सोशल मीडिया फैमिली को मेरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। आज मुझे एक ऐसी बात याद आई। मैं बच्ची थी और मैं किसी रिश्तेदार के यहाँ गई थी। बहुएं थी, बेटियाँ थी और मैं चूँकि 8-9 साल की बच्ची थी तो मेरे पापा वहाँ छोड़ के चले गए और ख़ास रिश्ता था। तो थोड़ी देर बाद हम चाय तो नहीं, शरबत, और तब का समय बहुत वो था, 30-35 साल पहले की बात है। तो भाभीयों ने बड़े लाड प्यार से मुझे खिलाया पिलाया और तब तक अचानक से सब अलर्ट हो गए। भाभीयों के सर पे पल्लू आ गया, सामान सेट होने लगे, बच्चे किनारे पढ़ने लगे। मैं भी हैरान हो गई। मैं बोली क्या हो गया? अचानक मैंने देखा कि वो मेरे रिश्तेदार घर के अंदर आ रही हैं, महिला रिश्तेदार, क्योंकि नाम नहीं मैं लेना चाहूँगी। और पूरा परिवार सहम गया। और फिर भी परिवार सहम गया, फिर भी पूरे घर में उन्होंने आते ये बुरा है, ये गलत है, ये गलत है, ऐसे बहुत सारे और शिकायतें करने लगी और चिल्लाने लगी। जो जहाँ थी वहीं अपने काम में बिजी हो गए। तो ये बातें मुझे अब फील होती हैं। जब मैं छोटी थी तो मुझे ये सब फील नहीं होता था। मुझे लगता था कि कैसा कैसा घर है, कैसे लोग हैं। और फिर मुझे ऐसे ही वाक़या याद आता है कि अभी भी है मेरे ही अड़ोस पड़ोस में भी मैं देखती हूँ कि दिन भर तो सब बहुत इंजॉय करते हैं, लेकिन जैसे शाम होती है, जिसके घर में ईश्वर न करे गलत आदतें पड़ गई हैं पीने खाने की, शाम को वही घर क्लेश खाना बन जाता है, गालियाँ चिल्लाना। तो मैंने सुना था कि भूत होते हैं। अब जब समझ आई और धीरे धीरे मैं अध्यात्म से जुड़ी और उस संतों का संग किया, सद्गुरु के चरणों में आई, तो मैंने एक बात सीखा कि बचपन में हमें डराया जाता है कि रात को मत निकलो, भूत आ जाएगा, भूत पकड़ लेगा। लेकिन मुझे तो ऐसे लगता है कि वो तो अतृप्त आत्मा होती है, उसको तो वो शरीर ढूंढती है, वो परेशान रहती है। लेकिन यहाँ आज हमारे समाज में जो बहुत सारे घरों में, परिवारों में ऐसे जिंदा भूत हैं कि जैसे ही उनके आने का टाइम होता है वैसे फटाफट घर के लोग अलर्ट हो जाते हैं, डर जाते हैं। जैसे मैं एक और रिश्तेदारी में गई थी, तो जैसे ही बेल बजी वैसे ही पहले तो उनके घर वालों ने टीवी बंद किया, सारी लाइटें बंद की, पंखा बंद किया और सब एक जगह इकट्ठे हो गए। मैं हैरान हो गई। तो मैं मैं समझ ही नहीं पाई कि ऐसा क्या हो गया। फिर भी आने के बाद वो बुजुर्ग चिल्लाने लगे, तुम लोग सिर्फ टीवी देखो। मुझे देख के बंद कर दिया, ये किया वो किया। बाद में जब मैंने पूछा तो पता चला कि वो चिल्लाते हैं कि टीवी क्यों चलती है, पंखे हम लाइट सब हमेशा क्यों चालू रहते हैं। अरे, और कुछ तो परिवारों में ऐसे भी देखने को मिलता है कि बच्चों को पाल तो बहुत प्यार से रही हैं, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा स्कूल, लेकिन दिन रात ताने दिए जाते हैं, मैं खिला रहा हूँ, मैं पहना रहा हूँ, मैं अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। अरे भाई साहब, वो तो वही कहानी हो गई कि एक बकरी को शेर के सामने बांध के और बकरी के सामने ढेर सारे अच्छे अच्छे पकवान रख दिए जाए और बकरी की जान तो हलक में रहती है कि कब वो शेर मुझे खा लेगा। तो इस तरह से आज बहुत सारे घरों की ये स्थितियां हैं। तो मुझे पहले तो जो बचपन से थी तो मुझे इतना नहीं आता था समझ में, लेकिन डर लगता था, अजीब लगता था, क्योंकि मेरे घर का माहौल ऐसा नहीं था। लेकिन मैं जब शिकायतें सुनती थी और लोगों को डरा सहमा देखती थी, धीरे धीरे जब मेरी समझ में आया, संतों का संग करके, ऐसे बुजुर्गों का साथ करके, तो एक बुजुर्ग बता रहे थे कि बेटा ज़रूरी नहीं है कि मर के ही भूत बना जाए। कुछ लोग तो जिंदा रहते रहते ना सुकून से जीते हैं, ना हमें जीने देते हैं। और वो अपनी कमाई का ताना, अपनी कमाई
का एहसान लादना, अपने ही कमाई या अपने ही निवाले को खिला के और फिर उसको बेइज्जत करना। तो फिर मेरे को आज वही समझ में आ रहा है कि आज हमें झाँकने की ज़रूरत है कि मैं वाकई सच में मैं अपने घर जाती हूँ तो क्या सच में मेरे घर वाले डर जाते हैं? क्या सच में मैं ताने मार के इतना मानसिक रूप से टॉर्चर करती हूँ अपने बच्चों को, पति को, सास ससुर को, जो भी परिवार हमारे माँ बाप को, क्योंकि बहुत सारे बेटों को भी देखा है, मैंने बहुत सारी बहुओं को भी देखा है, मैंने बहुत सारी सास को देखा है, बहुत सारे पतियों को देखा है। अच्छा लुटाएंगे खिलाएंगे, लेकिन ज़रा सा दिमाग गर्म हुआ तो सारी चीज़ें बर्बाद कर देते हैं अपने लफ्ज़ों के द्वारा। कहते हैं हर घाव का इलाज है, लेकिन जो शब्द के बाण मारे जाते हैं ना, वो अनंत अनंत इंसान जब तक नहीं मरता है तब तक वो शब्द उसको बेधते हैं। कहते हैं कि शब्दों का तीर बहुत खतरनाक होता है, और आज घरों में ये बढ़ता जा रहा है। कलह कलेश, अहम की भावना, मैंने किया, मेरा है, मैं अरे इस मैं के चक्कर में रावण गया, इस मैं के चक्कर में कंस गया, इस मैं के चक्कर में कितने कितने घर बर्बाद हो जाते हैं। प्यार से रहो, हंस के रहो। आज कितने परिवारों में बच्चे नहीं हो, बच्चों के लिए तरस रहे हैं। हमको बच्चे दिए हैं तो हमको उसको गॉड गिफ्ट समझ के पालना चाहिए। कितने के सास ससुर नहीं है। मेरी जैसी सास भी मैं नहीं रहती उनके साथ, मैं सास के साथ रहती थी तो मेरी सास हमेशा मुझे बोलती थी सच संवर के रहा करो, तैयार हो के रहा करो। आज कोई नहीं मुझे बोलने वाला है, सबकी अपनी कीमत है। अरे आज पत्नी है, बच्चे हैं, आप कमा रहे हो, किसके लिए कमा रहे हो? दोगे तो फिर भी पड़ोसी को ही नहीं दोगे तो अपनी बीवी बच्चों को, फिर ताना मारने की क्या ज़रूरत है? तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम है जिसको, और ये मेरे मन में आया कि एक परिवार में मैं गई थी और वहाँ पे फिर ऐसे ही मैं बोलने लगी। उस बहू से बात हो रही थी तो बहू ने कहा कि अरे बहन, और कुछ ऊपरी छाया भूत प्रेत की बात हो रही थी तो वो बोलने लगी अरे बहन, मेरे घर में तो जिंदा भूत रहते हैं, मेरे को तो ज़रूरत ही नहीं है कि मैं ऊपरी साया मानूं या ना मानूं, क्योंकि शरीर ही मैं भुगत रही हूँ। तो कुछ उस बहन के मन में रहा होगा, मैंने भी आगे पूछा नहीं। तो आज मैं बस यही चाहती हूँ कि हमारे समाज में, हमारे परिवार में एक्चुअली, चाहे मैं माँ हूँ, बहन हूँ, बेटी हूँ, सास हूँ, ससुर हूँ, पति हूँ, कुछ भी हूँ, कोई भी रिश्ता हमारा हो, इतने प्यार से, आखिर खा तो हम रोटी रहे हैं, दिन तो हमारा वैसे ही बीतता जा रहा है, हर एक दिन मेरी ज़िंदगी का कम हो रहा है। क्यों मैं तानों में, कहते ना कि तानों में, बोलियों में वो अपना बर्बाद कर रहे हैं, अपना पुण्य भी नष्ट कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी की वो पॉजिटिविटी भी ख़त्म कर रहे हैं और परिवार को भी दुख दे रहे हैं। तो क्यों ना हम अपने परिवार को गॉड गिफ्ट समझ के, जो मेरे हिस्से में आया है उसकी परवरिश करें, बड़े प्यार से हम परिवार को रखें। हमको देख के घर वाले डरने की बजाय खुश हो गए कि पापा आ गए, दादा आ गए, दादी आ गई, मम्मी आ गई, वो खुशी से दौड़ने लगे, ना कि डर के मारे छुप जाए और उस बहन की तरह बोलना पड़े कि मेरे घर में तो जिंदा ही भूत है। तो इसी के साथ में अपनी वीडियो ख़त्म करती हूँ। कुछ भी गलती हो तो माफ़ करना, और अपने घर में जितना हो सके बहुत ही प्यार से हमको परिवार वालों के साथ कृपा मान के और सुंदर सा जीवन जीना है। मानव जन्म बार बार नहीं मिलता है, और ना ऐसे सुंदर परिवार मिलता है। तो सारी फैमिली को मेरा बाय बाय।